नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आज चुनाव की चर्चा होगी। पूरे देश में चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन देश में चुनाव भी हो रहे हैं और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी एक उपचुनाव हो रहा है। बागेश्वर में चुनाव है, हम उसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या लोकसभा के पहले उत्तराखंड के लिए क्या सेमीफाइनल है। मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस भी जीतना चाहती है, लेकिन चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में सारी पार्टियां खड़ी हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं खड़ी है। उत्तराखंड में भाजपा के सामने सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, यूकेडी भी लड़ रही है और एक और पार्टी लड़ रही है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि जो आम मतदाता है उसमें जो एक सर्विस मतदाता है 2000 से ऊपर है, लगभग 22 करोड़ है। उत्तराखंड में बड़े महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं जो सर्विस मतदाता होते हैं और कई चुनाव में देखा गया है कि कई विधानसभाओं में इनका जो मत आता है वो काउंटिंग में जब जीत और हार का जो विषय होता है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उस पर भी चर्चा करेंगे। 1,18,000 के लगभग मतदाता है, जिसमें 60,000 पुरुष है और 58,000 के आसपास महिला मतदाता है। और ऐसे में कांग्रेस भाजपा की तैयारी करे क्या चल रहा है वहां पे, उस पर भी बात करेंगे। और आज की रात कितनी खतरनाक है कांग्रेस भाजपा के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल के रूप में अगर हम इसको मानते हैं तो यहाँ पे ज्यादा तो नहीं 5 ही लोकसभा की सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस 5 लोकसभा सीट को बड़ी सीरियसली लेती है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री को छोड़िए, केंद्र के गृह मंत्री भी उत्तराखंड को बड़ी सीरियसली लेते हैं। 5 लोकसभा की सीटों पर उनकी पैनी नजर होती है। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पे ध्यान रखते हैं। ये भी चर्चा का विषय होता है, क्योंकि जब उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि मोदी जी जब पूरे देश में चर्चा करते हैं तो बनारस में चर्चा करते हैं और जगह की करते हैं, तो उत्तराखंड की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर चुनाव को। और ऐसे में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के हम सब के युवा नेता है विशाल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है विशाल जी। कांग्रेस से मोहन काला जी है, मोहन काला जी से हम बात करेंगे। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी सीधे क्षेत्र मतलब बागेश्वर से हम लोगों के पास आ रहे हैं यूकेडी के कद्दावर नेता शांति भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की परिचर्चा बागेश्वर पे है, तो बागेश्वर पे ही केंद्रित करेंगे। पूरे देश में तो बहुत सी चीजें चल रही है, वन इलेक्शन और कई चीजें चल रही है, लेकिन सीधे हम शांति भट्ट जी के पास चल रहे हैं। शांति भट्ट जी, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में आप भी उतरे हैं, आपका मतलब है कि यूकेडी भी उतरी है। यूकेडी का कैंडिडेट वहां जो हम लोगों को मिल रहा है ठीक ठाक लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो वोट काटेगा वो निर्णायक होगा, तो कैसे माना जाए इसको? देखिए, पहले तो अर्जुन देव वोट नहीं काट रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बात महसूस कर रही है कि इन 23 वर्षों में 10 वर्ष भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार रही है और 13 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार है। एक बार कांग्रेस वहां से जीती है और 4 बार वहां से बागेश्वर को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया बागेश्वर की। उनकी बुनियादी चीजों पर जब हमने जनता से सवाल किया तो जनता का जो सवाल है उसका जवाब कांग्रेस के पास था ना भाजपा। देखिए, बागेश्वर विधानसभा में एक क्षेत्र है वो कतरनी राजाओं का जो है राजधानी रही और बागेश्वर विधानसभा में अगर आप देखेंगे गांव सड़कों के लिए घर में नल है तो पानी नहीं है, नौजवान लड़का पढ़ा लिखा है तो रोजगार नहीं है, राशन की दुकानों में राशन नहीं है, महिलाओं को इलाज के लिए हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि रेफर सेंटर बन के रह गया। ऐसे में हमने जब जनता से सवाल किए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आपको क्या विकास मिला, आप यकीन नहीं मानेंगे, गांव की जनता इस बात से परेशान है। बागेश्वर के लोग कहते हैं कि सरयू और गोमती के किनारे बसा हुआ हमारा ये जिला है, मगर गांव प्यासे हैं। इससे बड़ा तमाचा इन राष्ट्रीय पार्टियों की
पहाड़ विरोधी नीति बताने के लिए काफी है। ऐसे ही मैं अभी बात खत्म कर रहा हूँ, गरुड़ में आ जाइए। गरुड़ में एक ग्राम सभा ऐसी है जो 5 साल से प्रधान के बिगड़ गया। कारण क्योंकि एक परिवार वहां आया, दोनों सरकारी एम्प्लॉय, और वो ओबीसी था। सरकार ने ओबीसी कर दिया और ओबीसी ना होने के कारण 5 साल से वो गांव विकास से दूर है। ऐसे ही शहर में आ जाइए गरुड़ में। गरुड़ के जो शहर के लोगों में कह रहे 2 साल पहले ये नगर पालिका बना और ना तो यहाँ कभी नगर पालिका के चुनाव हुए। एक प्रशासक बैठा है, नाली में कचरा और वो सड़कों में जिस तरीके से पानी बहता है, बदबूदार नगर बन चुका है गरुड़। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करें? चौथी बात मैं आपको बता दूं, बहुत जो हमें पब्लिक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में इतनी पतित हो गई है कि इन्होंने परिवारवाद की सीमाएं तो लानी थी, अब ये विधानसभा को मृतक का शासन में भी बदल दिया है। हमारा चंद्र रामदास के प्रति जो सहानुभूति थी वो खत्म इसलिए हो गई कि पत्नी की आंखों के आंसू नहीं बहे और भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर जब वो नहीं चाह रही थी, ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ना अपने नेताओं से प्यार है, ना देश के प्रति, राज्य के प्रति कोई संवेदना है। इन्हें चुनाव जीतना है, उसमें चाहे वो रामदास की पार्वती को झोंके या फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसों को झोंके, इन्हें सत्ता चाहिए। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री स्वयं गांधी जी ने प्रोटोकॉल जिस तरीके से सरकारी लिया है, ये चुनाव निर्वाचन अधिकारी के मुंह पे तमाचा है। उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव को बाधित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और लोकतंत्र में इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि डीएम कह रहे हैं कि बागेश्वर में बाहर के आदमी प्रचार में नहीं आएंगे। बाहर का पत्रकार का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ में आया। देखिए डीएम की बात तो आप लोकतंत्र में उत्तराखंड के पत्रकारों को जिस तरीके से लटकाया गया, वहां पर जिस तरीके से बॉबी पवार की आवाज को दबाकर कुचलकर लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने करी, ये मुद्दे हुए बागेश्वर के। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि जिनको हमने राम के नाम पर राम राज्य की कल्पना करी थी, ये तो दानवों से भी बदतर स्थिति में राज्य को ले आए। नौकरी इन्होंने बेच दी, सड़कें ये बेच खाए, उत्तराखंड को विकास से दूर किया है। और बागेश्वर की जनता 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी। झूठ और झूले लंबे नहीं चलते। युवा परेशान, महिला परेशान, जंगली जानवर सरेआम दिन में बच्चों को मारे और हमको समाधान नहीं। शांति पटेल ये मान के चला जाए कि आप इंडिया के गुट में जा चुके हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको फिर बता दूं, इंडिया एक गुट बना है, स्वागत उनका, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जब हम स्थानीय मुद्दों पर उनसे बात करते हैं तो जिस तरीके से वो उत्तराखंड के मुद्दों से अपने आप को किनारे कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए हम अपने मुद्दों में समझौता नहीं करेंगे। हम इंडिया से भी लड़ेंगे और भाजपा की गठबंधन से भी लड़ेंगे, मगर हम पहाड़ के मुद्दे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना ही नुकसान हो जाए, मगर हम जल जंगल जमीन की आवाज को खत्म नहीं होने देंगे। विशाल गुप्ता जी, क्या ये सेमीफाइनल मान के चला जाए?